हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की श्रृंखला में आज हम कवर करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर श्रृंखला में आज हम कवर करेंगे बीएससी एग्रीकल्चर सेकंड सेमेस्टर 2024 का पेपर यानी प्रोडक्शन टेक्नोलॉजी फॉर वेजिटेबल एंड स्पाइसेस। और इस वीडियो को हम कवर करेंगे दो पार्ट्स में, ठीक है। पार्ट 1 पार्ट 2। पार्ट 1 में रहेगा आपका 1 से 30 क्वेश्चन, ठीक है। पार्ट 2 में रहने वाले हैं 31 से 60 क्वेश्चन, ठीक है। और दूसरी चीज़, जो भी मैं एक्सप्लेनेशन कर रहा हूँ या फिर आपको चीज़ें और समझनी है तो आप हमारे यूट्यूब चैनल है, यानी सॉरी हमारा जो टेलीग्राम चैनल है, क्या नाम है, द डेली टिलर, यहाँ आप हमको मिल सकते हैं, आई मीन फॉलो कर सकते हैं, कनेक्ट कर सकते हैं और यहाँ आप हमको मैसेज के थ्रू या जो भी आपका प्रॉब्लम है अब हम तो उस पर डिस्कशन कर सकते हैं, ठीक है। अब स्टार्ट करते हैं आज का इस पेपर में क्या क्वेश्चन है, क्या इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इसका मैं बता देता हूँ, इसका 2025 का क्वेश्चन पेपर है वो मैं ऑलरेडी इसको सॉल्व कर चुका हूँ, ठीक है। उसका मैं लिंक भी इस वीडियो के अंत में या लिंक में मैं डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। अभी स्टार्ट करते हैं। क्या भाई, सिंपल है, 1.5 घंटे का आपका पेपर होगा, 100 मार्क्स का होगा, 60 क्वेश्चन आपको दिए जाएंगे और आपको उसमें से 50 क्वेश्चन करने होंगे। और जिस तरीके से मैं क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, यानी कि हर एक क्वेश्चन को प्रॉपर एक्सप्लेन करता हूँ, तो आप यकीन माने उसमें से आपको काफ़ी हेल्प होगी। और एक पेपर में ही मैं काफ़ी सारी चीज़ें बता देता हूँ एक क्वेश्चन में, जिसको आप ध्यान से नोट कर लें, ठीक है। पहला क्या है, पहला क्वेश्चन देखते हैं। भारत में किस राज्य में जीरा का उत्पादन सर्वाधिक होता है? तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आपका गुजरात, ठीक है। क्या है, गुजरात। और गुजरात और राजस्थान, ठीक है। तो अगर अभी देखा जाए तो सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन कहाँ पे होता है, ठीक है। पहला क्या है, पहला गुजरात, जो कि इस समय करंट में क्या है, लगभग जो कि 57% क्या कर रहा है, प्रोडक्शन कर रहा है क्यूमिन का, ठीक है। क्यूमिन यानी कि जीरे का उत्पादन कर रहा है। दूसरे नंबर पे आपका राजस्थान है, ठीक है। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन यानी कि सुब्रा जो है ये किसकी वैरायटी है, इज इट द वैरायटी ऑफ। तो सुब्रा वैरायटी किसकी, आपकी जिंजर की वैरायटी, यानी कि अदरक जिंजर की वैरायटी है, ठीक है। और इसके बारे में कुछ जान लेते हैं। एक इसमें और पूछेगा तो इसमें भाई पूछ लेगा आपसे कि जो जिंजर है, जिंजर का आप प्रोपोगेशन कैसे करते हैं, ये एग्जाम में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो जिंजर का किससे करते हैं, जिंजर का जब आप प्रोपोगेशन करेंगे तो वो कहते हैं राइजोम से करते हैं। ये आप याद, जो भी मैं फैक्ट बताता जाऊँ जिस क्वेश्चन में, आप उसको नोट डाउन कर रहे हैं और वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब अगर वो जिंजर से क्वेश्चन पूछेगा तो अब तो वैरायटी पूछेगा, यहाँ पूछा तो हो सकता है नेक्स्ट टाइम आपसे पूछ ले कि उसका प्रोपोगेशन किससे होता है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो आप किससे होता है, राइजोम से होगा। और इसकी अगर वैरायटी पूछेगा तो ये ना पूछ करके वैरायटी क्या पूछेगा, वो पूछ सकता है सुरभि। एक सुरभि भी वैरायटी, क्या है, सुरभि वैरायटी किसकी है, ये भी इसकी है। और एक वैरायटी है सुरुचि। तो अब आपको एक बात और बता देते हैं, जब आपको पेपर करना, जब भी कोई पेपर शट करता है तो क्या करता है वो, एक तो उसके बाद प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं तो उससे कुछ क्वेश्चन तो उसी से कॉपी करता है, पहली चीज। दूसरा वो क्या करता है कि उससे मिलते जुलते क्वेश्चन बनाएगा। अब जैसे क्वेश्चन नंबर 2 है, अब उसको जिंजर से ही पूछना है, ठीक है। तो अब शुभ्रा अगर वैरायटी पूछेगा तो शुभ्रा ना दे करके वो कोई दूसरी वैरायटी दे देगा। जैसे कि इसमें कौन कौन सी है, एक सुरुचि और एक सुरभि 2 वैरायटी है। तो आप ये भी याद करें, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी पूछ सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच पार्ट ऑफ द क्लोव इज यूज्ड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये एग्जाम में पूछा जाता है। तो उसको क्या यूज करता है, फ्लावर बड यूज करता है। क्लोव यानी कि जो लौंग है, लौंग में क्या यूज करते हैं, क्लोव। और कई बार एग्जाम में एक चीज और पूछ लेता है, वो ये पूछता है कि जो फ्लावर बड होती है वो कैसी होती है। तो कैसी होती है वो, जो क्लोव यूज करता है वो आपका होता है अनओपेंड। ये आप ये भी याद कर लें, अनओपेंड फ्लावर जो होते हैं उनको तोड़ लिया जाता है और उनको सुखा लिया जाता है, ठीक है। और जब इससे एक क्वेश्चन और पूछा जाएगा तो वो पूछ लेगा कि भाई जो लौंग है या फिर आपका जो क्लोव है, इसमें एक ऑयल पाया जाता है, वो कौन सा ऑयल पाया जाता है, आप ये हमको कमेंट करके बताएं। वो भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टेम वेजिटेबल कौन सी है, कैरेट टर्निप या फिर गांठ गोभी जिसको बोलते हैं, या फिर आपकी कोल रबी। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, बी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। और कई बार जो भी आपका क्या होगा, जो कैरेट हो गया या बीट रूट हो गया, गाजर, शलजम, चुकंदर, ये क्या है, ये मॉडिफाइड रूट्स है। कैसी, मॉडिफाइड रूट्स हैं, ये भी एग्जाम में पूछता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अटैक ऑफ द पी स्टेम फ्लाई इज मैक्सिमम। मटर में तना में मक्खी का प्रकोप अधिकतम कब होता है, ठीक है, यानी कि क्वेश्चन नंबर 5। तो वो आपका सबसे ज्यादा होता है सितंबर में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, ये बहुत प्यारा क्वेश्चन और बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है कि डायमंड जो ब्लैक मोथ है, इसको आप ऐसे स्टार बना लें, इज द इंसेक्ट ऑफ। तो किसका है, अब इसमें मैं आपको एकदम से बेसिक चीज बता देता हूँ।
इसमें आप याद रखें, इसमें ऑप्शन के हिसाब से तो कॉलीफ्लावर हो जाएगा, ठीक, कॉलीफ्लावर में ये लगता है। लेकिन एक चीज़ आप और याद करना, वो ये है कि उसको बोलते हैं क्रूसीफेरस। क्या? क्रूसीफेरस। क्रूसीफेरस, जो क्रूसीफेरस फैमिली है, उस फैमिली में जितनी वेजिटेबल होंगी उन सबों का ये मेजर पेस्ट है। कौन सा? डायमंड ब्लैक मोथ। इसको कई बार लिख देते हैं DDM, डायमंड। तो आप अब हमको कमेंट में बताएं कि जो क्रूसीफेरस फैमिली है उसमें कौन कौन सी वेजिटेबल्स आती हैं, ठीक है? फिर आपको समझ में आ जाएगा कि कितना इंपॉर्टेंट। और एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, काफी बार पूछा जाता है, डायमंड ब्लैक मोथ। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओलेरी कल्चर इज, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है, इज अ बेसिक क्वेश्चन है। ओरिएंटेशन किससे है? किससे है? दैट इज ग्रीक, ठीक है, ग्रीक से, ग्रीक वर्ड है, ठीक है। किससे बना है ये? किससे ब्रेक करके बना है? ये बना ओलेरी, ओलेरिस प्लस कल्चरा, कल्चरा, ठीक है। ओलेरिस मतलब पॉट हर्ब, छोटे छोटे जो पॉट्स हर्ब्स होते हैं उसका मतलब होता है, उसका कल्चरा मतलब कल्टीवेशन, तो ये लैटिन वर्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाईएस्ट वेजिटेबल प्रोड्यूसिंग कंट्री इन द वर्ल्ड, कौन से? नो डाउट चाइना। इंडिया का पोजीशन क्या है? इंडिया सेकंड पोजीशन में। सेम अगर हम पूछा जाए फ्रूट में क्या है, तो जो फ्रूट की अगर आप बात करेंगे तो फ्रूट में भी फर्स्ट पोजीशन चाइना की है, सेकंड पोजीशन इंडिया की है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इट्स वेरी पॉपुलर क्वेश्चन, बहुत पूछा जाता है। सीड प्लॉट टेक्निक वाज गिवन बाय, किसने दिया? पुष्करनाथ ने दिया, ठीक है, किसने दिया? पुष्करनाथ ने दिया। अब इसमें होता क्या सीड प्लॉट टेक्निक में? सीड प्लॉट टेक्निक में हम क्या करते हैं, यानी कि वायरस फ्री हम क्या करते हैं, वायरस फ्री सीड जो है, पोटैटो का सीड प्रोड्यूस करते हैं, इसका पोटैटो का। तो ये भी एकदम महत्वपूर्ण, आप याद रखें। फिर आता है रामानुजम, एस रामानुजम। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने दिया था TPS, यानी कि ट्रू, ये भी पूछता है, ट्रू पोटैटो सीड, ये जो है ये दिया था एस रामानुजम ने। और एक एग्जाम में पूछा होगा सीड प्लॉट टेक्निक, ये पुष्करनाथ ने दिया था। ये नागाहारू, इन्होंने क्या किया था? इन्होंने, नागाहारू ने क्या है, एक ट्रायंगल करके है, ठीक है, ये तो उसमें हो गया। ये भी आपका, जब आप जाएंगे जेनेटिक्स में, वहाँ इन्होंने दिया था, उससे रिलेटेड है, क्या बोलते हैं, जो डिफरेंट स्पीसीज हैं ब्रेसिका की, यानी कि जो सरसों है, मस्टर्ड है, वो ट्रायंगल इन्होंने दिया था। अगर ये भी एग्जाम में पूछता है, बट तुम्हारे एग्जाम में नहीं आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेबल्स आर अ गुड सोर्स ऑफ, ऑप्शन के हिसाब से देखा जाए तो वेजिटेबल्स क्या, कार्बोहाइड्रेट्स का नहीं होती, फैट का नहीं होती, तो किसकी? विटामिन की होती है। अगर यहीं पे आपको लिखा होता मिनरल्स, क्या? मिनरल्स, तो वेजिटेबल्स आर द गुड सोर्स ऑफ द वेजिटेबल्स, विटामिन एंड मिनरल्स, आप इसको चूज करें, ये भी अच्छा क्वेश्चन है। सेम फ्रूट में भी है, फ्रूट किसके गुड सोर्स होते हैं? विटामिन एंड मिनरल्स। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्या क्वेश्चन नंबर 11 है? व्हाट इज द सीडलेस वैरायटी ऑफ वाटरमेलन, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। तो कौन सी है? पूसा बेदाना। अब इसके नाम से पता चल रहा है, पूसा बेदाना, ठीक है। अब इसको कई बार एग्जाम में पूछ लेता है कि जो वैरायटी भाई ये डेवलप कैसे हुई है, तो ये ट्रिप्लॉइडी वैरायटी कितनी कैसी है? ट्रिप्लॉइड, सिंपल सी बात है, ट्रिप्लॉइड यानी कि 3N। ऐसी जो वैरायटियां रहेंगी वो कैसी होती हैं? सीडलेस होती हैं, ठीक है। तो आप इसको याद रखें बाबा, ये भी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और एक बार कोई तो नहीं पूछेगा, लेकिन मैं बता देता हूँ भाई, ये डेवलप कहाँ से है, तो ये IARI से डेवलप है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि ओरिजिन प्लेस ऑफ ब्रिंजल, ओरिजिन का प्लेस कहाँ ब्रिंजल की? इंडिया में है, अफ्रीका में है, चाइना में है, या फिर नेपाल में है? तो ऑप्शन नंबर C है, दिस इंडिया ऑप्शन, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाइट कलर वेराइटी ऑफ ऑनियन, ऑनियन की व्हाइट कलर वेराइटी कौन है? और ऐसा क्वेश्चन एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है, व्हाइट वेराइटी कौन सी है, या खरीफ में क्रॉप की कौन सी है, ठीक है। तो व्हाइट वेराइटी आपका है ऑप्शन नंबर A, दैट इज उदय 102, आप इसको याद कर लें, ठीक है। और कई बार एग्जाम में पूछता है जो ओनियन होता है उसको हम लोग किस लिए यूज करते हैं, तो जो डिहाइड्रेशन होता है, क्या? जो डिहाइड्रेशन होगा, जिसे, या डिहाइड्रेशन, उसको रोकता है ये। और एक दूसरा चीज एग्जाम में कह देता है हीट स्ट्रोक, क्या? हीट स्ट्रोक, गर्मियों में स्पेशली जब आप मई जून में होते हैं, जब गर्मी ज्यादा पड़ती है, तो ये भी एग्जाम में पूछता है कि भाई ओनियन है, इसका किसमें यूज करते हैं? हीट स्ट्रोक के अगेंस्ट में, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 क्या है? चंद्र राजेंद्र चमत्कार, मतलब वैरायटी ऑफ, ये किसकी वैरायटी है? ये वैरायटी आपकी बॉटल गार्ड की है, ठीक है, सॉरी, ये किसकी आपकी वैरायटी है? पॉइंटेड गार्ड की है, यानी कि परवल की वैरायटी है, ठीक है। और आप हमको कमेंट में बताएं, क्या भी बताना, जो आपका परवल होता है इसका प्रोपोगेशन कैसे करते हैं? ये एग्जाम में पूछा जाता है, किससे करते हैं इसका प्रोपोगेशन, ये आप हमको बताएं, ये भी इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में अगर परवल की वैरायटी नहीं पूछेगा तो आपसे उसका हो सकता है प्रोपोगेशन पूछ ले कि कैसे करते हैं।
ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, पूसा किरण वैरायटी किसकी है? क्वेश्चन नंबर 15, किसकी वैरायटी? दैट इज चौलाई। किसकी वैरायटी है? चौलाई की वैरायटी है, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, कोल्ड सेट वैरायटी ऑफ टोमेटो, यानी टमाटर की ठंडी सहन करने वाली कौन सी वैरायटी है? ठीक है, तो नाम से पता चल रहा है, लेकिन ये भी एग्जाम में काफी बार पूछा जाता है भाई। कौन सी है वो? पूसा शीतल, यानी कि क्वेश्चन नंबर 60, ठीक है। और आप ये देख लें कि भाई कितने कितने इसमें कम टेम्परेचर पे, तो लगभग 8 डिग्री कम टेम्परेचर पे भी इसमें फ्रूट सेट हो जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18, बेरी बेरी डिजीज। तो जितनी भी डिजीजेस होती हैं डिफिशियंसी से, आप वो याद कर लें। जैसे विटामिन ए से क्या होता है? रतौंधी जिसको बोलते हैं, ठीक है। विटामिन बी की डिफिशियंसी से क्या होता है? दैट इज बेरी बेरी। विटामिन सी की डिफिशियंसी से क्या होता है? स्कर्वी होता है। तो ये सब जो भी हैं आप उनको याद कर लें, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज 18 नंबर क्वेश्चन। 18 नंबर क्वेश्चन क्या है कि ड्राई जिंजर इज ऑल्सो कॉल्ड, सूखा अदरक कहलाता है, ये तो आपको पता होगा। दैट इज कॉल्ड सूंठ। क्या कहते हैं? सूंठ कहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 19, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। येलो वेन मोज़ेक काफी फेमस क्वेश्चन है। ओकरा इज ट्रांसमिटेड बाई, ये किससे ट्रांसमिट होता है? दैट इज व्हाइट फ्लाई। किससे होता है? व्हाइट फ्लाई। ये इंपॉर्टेंट है, कई बार इसी व्हाइट फ्लाई को क्या लिख देते हैं, कई बार इसका साइंटिफिक नेम दे देंगे और आप चकरा जाएंगे। तो दैट इज बेमेसिया टैबसी। आप इसको याद कर ले, बेमेसिया टैबसी भी इसको बोलते हैं, ठीक है, व्हाइट फ्लाई। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंडरग्राउंड स्टेम ऑफ पोटैटो इज कॉल्ड। क्वेश्चन नंबर 20, ट्यूबर, स्टोलन, रूट, दैट इज कॉल्ड ट्यूबर। क्या कहते हैं उसको? ट्यूबर कहते हैं। और एग्जाम में कई बार पूछ लेता है, क्या पूछ लेता है भाई? पूछता है कि जो पोटैटो है ये क्या है? ये रूट है, स्टेम है, या क्या है? तो ये क्या है? जो ट्यूबर है ये क्या है? मॉडिफाइड। क्या है? मॉडिफाइड अंडरग्राउंड, मॉडिफाइड अंडरग्राउंड स्टेम है, ठीक है। और इसको पता चला स्टेम कैसे? जब आप उसको देखेंगे ऐसे आलू को, तो आलू में ऐसे से क्या होते हैं? ऐसे आंखें होती है, इसको बोलते हैं, यानी कि वो नोड और इंटर नोड है। और किसी भी पौधे में देखें, जैसे आप गन्ने में देखें, आप गेहूं में देखें, तो ये जो ऐसे से गांठ होती है ना, इंटर नोड इनको बोलते हैं। वो स्टेम में तने में होता है। सेम चीज जब आलू में देखोगे, तो ऐसे जो आंख होती है उसके बीच में जो गैप है, यानी कि वो नोड और इंटर नोड है। तो इससे आप याद रख सकते हैं कि भाई वो क्या है? दैट इज स्टेम, वो स्टेम है। क्वेश्चन नंबर 21, यानी कैरेट सीड्स आर सोन। कैरेट सीड्स सोन होते हैं भाई कितने गहराई में? तो ऑप्शन नंबर क्या है? दैट इज 1.5 सेंटीमीटर डीप, ठीक है। और कई बार आपसे एग्जाम में पूछ लेगा कैरेट के बारे में, किसका क्या है? गुड सोर्स का है, वे विटामिन ए का गुड सोर्स है, वैसा भी याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द फैमिली ऑफ कोरिएंडर। कोरिएंडर की फैमिली क्या है? तो उसकी फैमिली एपिएसी, ये आप याद कर लें। देखिए कुछ चीज़ें हैं जो बिल्कुल बेसिक चीज़ें, जैसे आपके सिलेबस में जो भी हैं आप उसकी क्या कर लें? ऑरिजिन याद कर लें, ये तो बहुत कॉमन क्वेश्चन है। ऑरिजिन पहली चीज़। दूसरा, आप उसकी फैमिली याद कर लें, ये बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन तो पूछे जाएंगे भाई, ऑरिजिन। और कई बार आपसे पूछ सकता है क्या? उसका बोटेनिकल नेम, या फिर कई बार पूछ लेगा आपसे उसकी बोटेनिकल नेम होगा क्रोमोसोम नंबर। ये बहुत कॉमन क्वेश्चन है, यहाँ से वो कोई भी कुछ भी पूछ सकता है, और ये बहुत ही सिंपल है, ये आप याद कर लें एटलीस्ट मिनिमम। तो जैसे ये क्वेश्चन है कि आप कोरिएंडर का पूछ रहे हैं, तो आप इसकी एपिएसी फैमिली है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज द बेस्ट सोइंग टाइम ऑफ सौंफ। सौंफ को बोने का उत्तर भारत में क्या टाइम है? ठीक है, तो उसका बेस्ट टाइम है दैट इज सितंबर अक्टूबर इज द बेस्ट टाइम। हाईएस्ट प्रोड्यूसर ऑफ टर्मरिक इन द वर्ल्ड, दुनिया में सबसे ज्यादा कौन उपयोग करता है? तो दैट इज, ऑप्शन देखते हैं हम, यानी कि चाइना, नेपाल, जापान, इंडिया। तो ऑप्शन क्या है? इंडिया करता है, ठीक है, दुनिया में। और आप कैसे इसको याद करें? लगभग दुनिया का, पूरे दुनिया का 80%, ठीक है, दुनिया में जितना प्रोड्यूस का 80% केवल इंडिया करता है। आप सोचिए कितने बड़े प्रोड्यूसर है, एक तरीके से हमें एकाधिकार है हमारा, ठीक है। नेक्स्ट वैरायटी, सुरोमा वैरायटी। क्या है? सुरोमा वैरायटी किससे रिलेटेड है, या किसकी है? जिंजर की है, अदरक की है, हल्दी की है, या उपरोक्त में से सभी? तो दैट इज टर्मरिक। किसकी वैरायटी है? ये टर्मरिक की वैरायटी है। क्वेश्चन नंबर 26, क्या? पूसा रसराज, ये किसकी वैरायटी है भाई? तो किसकी वैरायटी? दैट इज वाटरमेलन, मस्क मेलन, बॉटल गार्ड, या फिर ऑल ऑफ द एबव। तो 26 का ऑप्शन है दैट इज मस्क मेलन। राइट ऑप्शन क्या है? मस्क मेलन, ठीक है।
आप कुछ चीज़ें याद कर लें, जैसे कि आप एक क्वेश्चन देखें तो इस क्वेश्चन में अधिकतर जो क्वेश्चन पूछेंगे काफ़ी सारे वैरायटियाँ बेस्ड है। तो आपके जो भी सिलेबस में है, आप हमको अगर भूलेंगे कि सर आप हमको कुछ वैरायटियों के नाम लिखा दें जो भी इंपॉर्टेंट है हर एक क्रॉप की, तो मैं वो भी कर दूंगा। तो अब हमको ये बता सकते हैं ये बात कहाँ पे, टेलीग्राम चैनल अपना जो है द डेली टिलर, ठीक है। अगर आपको ऐसा लगता है कि आपसे नहीं हो रहा है तो आप हमको बताएं, हमें उस पर भी एक इंपॉर्टेंट वैराइटीज़ पे भी एक छोटा सा वीडियो बना देंगे, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, कल्याणपुर सोना वैराइटीज रिलेटेड टू। अब जब भी कल्याणपुर नाम आ जाए तो ये वैरायटी कहाँ से निकली, ये कानपुर से निकली है, याद रहे। कानपुर मतलब CSA यूनिवर्सिटी, पत्थर कॉलेज। तो ये वैरायटी किससे रिलेटेड है, दैट इज बिटर गार्ड। बिटर गार्ड बोले तो करेला, ठीक है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, सीड रेट पर हेक्टेयर बॉटल गार्ड का कितना होता है, एग्जाम में काफ़ी पूछा जाता है। तो दैट इज अराउंड 3 to 4 kg, याद करना, ठीक है, 3 to 4 kg। क्वेश्चन नंबर 29, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट सिचुएटेड है, दैट इज IRI, कहाँ पे, ये न्यू दिल्ली में, ठीक है। और इसको कई बार आपको लिख देंगे कहीं पूसा इंस्टीट्यूट, क्या है, पूसा इंस्टीट्यूट, ये भी लिख देते हैं। पूसा क्या है, पूसा जगह का नाम है, कहाँ के, जो कि दिल्ली में है, न्यू दिल्ली में है, ठीक है, उस जगह का नाम है। और इसका नाम लिखा गया क्या, पूसा का मतलब है PUSA, ठीक है। तो एक इंसान था, जब ये IRI में इस्टेब्लिश किया जा रहा था, यानी कि तुम्हारा जो IRI है, तो P से एक नाम था क्या, फिलिप्स, एक है मनुष्य उसका नाम है फिलिप, क्या है, हाँ। तो भाई जैसे कि ये क्या है, इसको पूसा इंस्टीट्यूट भी कहते हैं, क्या कहते हैं, पूसा इंस्टीट्यूट। तो पी से क्या है, पी से हो गया फिलिप, एक व्यक्ति का नाम है, वो ही इज फ्रॉम USA। तो जब ये इंस्टीट्यूट बनाया गया था, एस्टेब्लिश किया गया था, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट, तो वो उस मनुष्य यानी कि इसने जो फिलिप्स अपनाया था, फिलिप ब्रो नहीं, इज अ सीनियर साइंटिस्ट मैन, उसने क्या किया था, काफ़ी फंड दिया था, काफ़ी पैसे दिए थे, तो उसके लिए वैसे फिलिप्स फ्रॉम USA, ठीक है, USA यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो ऐसा नाम पड़ गया कि भाई उनकी याद में कहें आप, या कुछ भी कहें। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मैनी एलिमेंट्स आर एसेंशियल फॉर द प्लांट। तो बेसिक क्वेश्चन पूछ लिया है, तो दैट इज 15, 16, 17, तो 17 है, कितने, 17, ठीक है। एग्जाम में कई बार पूछ लेता है कि भाई 17th जो है वो एलिमेंट कौन सा है, तो वो है निकेल, ये भी आप याद रखें, ठीक है। तो अभी हमारा देखता हूँ वीडियो कितना बड़ा हो रहा है, तो 21 मिनट का हो रहा है, ठीक है। तो अभी हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, यानी कि पार्ट 1 का जो है ये हो गया है कंप्लीट। अब हम करेंगे पार्ट 2, ये करेंगे नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। अब मिलते हैं फिर हम नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। और आपको फिर से मैं कह रहा हूँ, कुछ चीज़ें समझ में ना आई हो तो आप हमको द डेली टिलर, आप इसको सर्च करें टेलीग्राम पे, कहाँ पे मिलेंगे, टेलीग्राम पे, वहाँ आप हमको मैसेज कर सकते हैं, वहाँ हमसे आप जुड़ सकते हैं, ठीक है। फिर हम आगे कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आई होप चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। अब अपने दोस्तों के साथ शेयर करें इसको, ठीक है। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।